ग्रामीण क्षेत्रों की बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना महासमुंद जिले के हजारों लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। पहले संपर्क सड़क के अभाव में ग्रामीणों को शहर पहुंचने, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस योजना के तहत सड़क निर्माण से ग्रामीण इलाकों में विकास की नई राह खुल गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। तब से अब तक अलग अलग चरणों और जनमन योजना के अंतर्गत महासमुंद जिले की 325 बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ते हुए कुल 368 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इन सड़कों के बनने से 325 बसाहटों के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। इन्हीं बसाहटों में से एक है ग्राम बांसकुड़ा, जिसकी आबादी लगभग 1000 है। पिछड़ा वर्ग बहुल ये गांव वर्षों से मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ा था, जिसके कारण यहां के 118 परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कच्ची सड़क होने के कारण बरसात के मौसम में बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती थी। वहीं आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस का गांव तक पहुंचना भी मुश्किल था। खेती किसानी और बांस आधारित आजीविका पर निर्भर कमार समुदाय को भी बांस लाने और उससे बने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में दिक्कतें होती थीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.6 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनने के बाद ग्रामीणों की ये सभी समस्याएं दूर हो गई हैं। अब बच्चों को स्कूल जाने, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और किसानों को अपनी उपज बाजार तक ले जाने में सुविधा हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ना है, ताकि गांवों का आर्थिक और सामाजिक रूप से समग्र विकास हो सके। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत महासमुंद जिले में 55 गांवों को जोड़ने के लिए 118 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है, जिसे स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। पहले रोड नहीं बना था तो धूल मिट्टी चिखला आने जाने नहीं बनता था, परेशानी होती थी। मोटर गाड़ी आने में, बच्चों को पढ़ने आने जाने में बहुत दिक्कत होता था। स्वास्थ्य गाड़ी आता था तो रुक जाता था कहीं कहीं, उसको यहाँ से ले आना पड़ता था मरीज को, तो हमें बहुत सुविधा मिला। पहले ये रोड नहीं बना था तो हमें बहुत दिक्कत होता था, जैसे कि कपड़ा गंदा हो जाता है स्कूल जाते जाते और कुछ समस्या। तो ये अब रोड बनाना तो जाने में आसानी होता है। यहाँ से 5 किलोमीटर पढ़ने जाते थे तो कई बार कीचड़ में गीला हो जाता था, कपड़ा गंदा हो जाता था, इसलिए दिक्कत होता था। रोड बन जाने से आसानी होता है, जाने पे कोई दिक्कत नहीं आता। लगभग रोड तो अभी यही 2-4 महीना में डमरीकरण हुआ है। पहले तो कच्ची रोड था तो बहुत कठिनाई से जूझना पड़ते थे, बहुत समस्या आती थी। जैसे हॉस्पिटल का मान लो जाए, स्कूल का है समस्या आने जाने के लिए, तो क्या है बच्चे को तकलीफ होते थे। और एक हाथी विचलन क्षेत्र था ये, उसमें बहुत करने आते थे। बाहर से लड़के बच्चे भी पढ़ने आते थे। कोहरी गांव से, अपन आश्रित ग्राम है वो, तो उसमें धूल वो और कीचड़ विचड़ बहुत होता था। तो ये रोड बनने से उसको अच्छा मतलब हो रहा है और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे जो बसाहटें हैं, जो ग्रामीण बसाहटें हैं बहुत दूर दूर बसी हुई है, उनको जोड़ना है। आपको 12 सड़कें से जोड़ना है उनको, मतलब प्रॉपर कनेक्टिविटी से उनको जोड़ना है। उसके तहत अपना जो मेन उद्देश्य ये भी है इसमें कि इससे जुड़ने के बाद इनका जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास होगा, उनको बढ़ावा देना है। और दूसरा मूल उद्देश्य हमारे योजना का ये है कि हमको गुणवत्ता से ही काम करवाना है और नई तकनीकों के बारे में सोचना है और उसका अपग्रेड करना है। जैसे हम अभी फेज़ 4 में प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी नई पहल है, जिससे कि हमारी सड़कें अच्छी मजबूती बन रही है और ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्लास्टिक जो कचरा है प्रॉपर डिस्पोज भी हो रहा है। तो हमारा ये मेन उद्देश्य है हमारा। देखिए, हमारी जो शुरुआती हुई है वहाँ से हमारे ज़िले में शुरुआती हुई है PMGSY में, दिसंबर 2000 में शुरुआत हुई है PMGSY फेज़ 1 में। इसके तहत हम फेज़ 1 में PMGSY फेज़ 1 में हम लगभग 292 सड़कों को, उसकी लंबाई लगभग 1151 किलोमीटर हम जोड़ चुके हैं PMGSY फेज़ 1 में। और फेज़ 2 में इसी प्रकार जब ये 2013 में लॉन्च हुआ था PMGSY फेज़ 2 में, इसके तहत हमने लगभग 6 रोडों की 90 किलोमीटर लंबाई को हमने उसमें बनवाया था उस समय 2013 में फेज़ 2 में। इसी प्रकार फेज़ 3 में हम PMGSY में जब योजना 2019 में लॉन्च हुई थी, इसके तहत हमने लगभग 15 सड़कें को
कि इसकी लंबाई थी लगभग 150 किलोमीटर, जिसको हमने जोड़ा था फेज़ 3 में। फिर उसके बाद जनमन योजना आई PMJSY की। तो PM जनमन में 2 बैच थी जो 2023-24 में लॉन्च हुई थी योजना। उसके तहत हमने बैच 1 में लगभग 12 सड़कें थी हमारी, जिसकी लंबाई थी 13 किलोमीटर, और बैच 2 में लगभग 14 रोड्स थी जिसकी लंबाई थी 23.5 किलोमीटर। लगभग इसमें भी हमने लगभग पूरा काम कर चुका है, 2-4 काम बचे हैं जो भी जनवरी माह में खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार अब फेज़ 4 आ गया है जो भी लॉन्च हुआ है 2024 में। इसके तहत लगभग हमने जो प्रपोज किया है, लगभग 55 सड़कें हमारे पूरे जिले में प्रपोज की गई है, जिसकी लंबाई लगभग 118 किलोमीटर है। वो अब टेंडर प्रोसीजर में है, संभवतः जल्दी अगले एक आध 2 महीने में वो शुरू हो जाएंगी, तो उसके भी हम काम चालू कर देंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम सड़कों को क्वालिटी पूर्वक, गुणवत्ता पूर्वक, और जो हमारे ग्रामीण बसाहटे को जोड़ना है मुख्य धाराओं से, जिससे सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। और यह शासन की अच्छी पहल है, और हम इसमें तकनीकी भी यूज़ कर रहे हैं, नई तकनीकी यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं अभी हम लोग, और आगे और नई तकनीकों को यूज़ की संभावना करेंगे। जैसे कि अब एक और हमारा मेन उद्देश्य ऐसे है कि भविष्य में ऐसे हमारा जो कोयला या फिर जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं उसका जो वेस्ट निकलता है उसको भी हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। उसका भी डिज़ाइन स्टडी चल रहा है कि कितनी मात्रा में यूज़ करना है वेस्टेज को। तो हम क्वालिटी से पूर्वक ही हम काम कराना है, और हमारा मेन उद्देश्य यही है इसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, सुघर, छत्तीसगढ़।